Rahim. Welcome back to Passionate Brains. Okay, in today's lecture, we will discuss intermolecular forces of attraction. Have you ever wondered why water boils at 100 degrees Celsius but alcohol boils much faster at lower temperature? तो क्या आपने भी सोचा है कि कुछ चीज़ें जल्दी मेल्ट हो जाती हैं और कुछ देर से होती हैं? तो ये सब मैजिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान होने वाली इनविजिबल फोर्सेस की वजह से होता है, जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे, विच इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती क्या है। व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस लाइक वाटर, अल्कोहल, शुगर कम क्लोजर, so they attract each other lightly, and this pull is not a chemical bond, but this is a very important and these are forces। अच्छा, इनको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब करती हैं। अच्छा, दीज फोर्सेस दैट अट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स ईच अदर इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अच्छा, ये फोर्सेस क्या करती हैं? ये मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब करती हैं। दीज फोर्सेस आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज केमिकल बॉन्ड। अच्छा, ये फोर्सेस केमिकल बॉन्ड नहीं होती ना, केमिकल बॉन्ड्स के जैसे स्ट्रॉन्ग होती हैं between atoms inside a molecule, but they still affect how substance behave। So इन फोर्सेस का काम होता है कि मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ कर रखना है। ये केमिकल बॉन्ड के जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन फिर भी इनका असर बहुत गहरा होता है। सो अब हम डिस्कस करते हैं अमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये फोर्सेस कैसी होती हैं। जैसे इन गैसेस में ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। दीज फोर्सेस आर वीकेस्ट इन गैसेस। ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं एंड मॉलिक्यूल्स इजीली मूव फार अपार्ट इन गैसेस। एंड लिक्विड्स के केस में ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्गर इन लिक्विड। ऐसे लिक्विड के केस में ये फोर्सेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। मॉलिक्यूल्स स्टे क्लोज बट कैन मूव एंड वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। अच्छा, सॉलिड के केस में क्या होता है कि ये फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड ये फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। So these forces affect melting and boiling points of substances। अच्छा, strong forces होंगी तो high melting and boiling point होगा, and weak forces होंगी तो melting and boiling point low होगा। So next हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की दो टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ डायबल डायबल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायबल डायबल फोर्सेस को। डायबल डायबल फोर्सेस क्या होती हैं? these forces happen in polar molecules like हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, ये जो फोर्सेस हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में क्या है कि एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। सो क्लोरीन क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगी। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगी। क्लोरीन पुल द शेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स इटसेल्फ। जिससे क्या होगा कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड हाइड्रोजन इज साइडली पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में क्या होगा कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक साइड पे नेगेटिव। तो अब क्या होगा कि एक HCl के मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पोर्शन है वो दूसरे HCl के मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोर्शन को अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि HCl के केस में एक पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पे और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब क्या होगा कि क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज दूसरे हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और उनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी उसको डायपल डायपल फोर्सेस कहते हैं। इसी तरह चेन बन जाती है, जैसे कि दूसरा जो क्लोरीन है वो तीसरे हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट करेगा और उनके दरमियान जो फोर्स बनेगी उसको डायपल डायपल फोर्सेस कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस विद डायपल डायपल फोर्सेस हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर सब्सटेंसेस, बिकॉज उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हों और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी अट्रैक्शन को बेसिकली डायपल डायपल फोर्सेस कहते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेकंड टाइप व्हिच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं। अच्छा, दिस इज एक्चुअली अ स्पेशल एंड स्ट्रोंगर टाइप ऑफ डायपल डायपल फोर्सेस। अच्छा, व्हेन दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैपन,
अच्छा, ये तब होती है जब हाइड्रोजन बॉन्ड करता है किसी बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। अच्छा, हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है किसी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ डबल डबल फोर्सेस। Hydrogen bonding happen when hydrogen is bonded to very electronegative elements like fluorine, oxygen, nitrogen. अब क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है किसी बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। अब एक हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि वाटर। अब वाटर के केस में क्या है कि एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये एक पोलर बॉन्ड है। सो ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। अब क्या होता है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में जब बॉन्डिंग होती है, तो अब क्या होता है कि ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आता है। तो एक एक पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट करता है, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली। जैसा कि इस डायग्राम में देखें कि एक हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, उस दूसरे ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, सॉरी बॉन्ड नहीं बनाता, अट्रैक्ट करता है। और इनके दरमियान जो फोर्सेस होती है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एक वाटर के मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के नेगेटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, और ये फोर्सेस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज our strongest hydrogen bonding water has higher boiling and melting points than similar compounds like H2S and NH3। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई इसलिए होता है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो उन्हें स्ट्रॉन्गली जोड़ कर रखती है। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो वो अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है। अमोनिया में तो अमोनिया में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो और वीक होती है। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है देन वाटर। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से वाटर को बॉईल करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होती है, और इसी फोर्सेस की वजह से आइस फ्लोट करता है और वाटर का स्ट्रक्चर यूनिक होता है।